सालों भर किताब पढ़ने वाले छात्र आज सड़क पे लाठियां खा रहे हैं और एक दिन आंसर रटने वाले छात्र लाखों रुपया देकर अफसर बने बैठे हैं। हक मांगने पे उन्हें ब्लेड वायर से रोका जा रहा है, जैसे कोई वो झारखंड की युवा नहीं, भागे हुए आतंकवादी हैं। सीआईडी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि 120 क्वेश्चन हूबहू मिले हैं, पेपर लीक हुआ है। दलाल खुद कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी झारखंड सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है और सीआईडी से पेपर जांच करवा रही है, सीबीआई से जांच नहीं करवा रही है, क्योंकि उन्हें पता है सीबीआई से पेपर जांच होंगे तो उनके भी मंत्री पाए जाएंगे, बड़ी मछलियां पाई जाएंगी, जिससे सरकार पे भी उंगली उठ सकता है। आज यही मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। आज आपको बताएंगे कि सरकार कैसे इसमें संलिप्त है, सरकार कैसे इसे बचाने की कोशिश कर रही है। क्या झारखंड में युवा होना गुनाह हो गया है? क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना आज देशद्रोह हो गया है? जिस तरीका से मुख्यमंत्री के द्वारा 600 लोगों पे एफआईआर किया गया है, जिसमें 100 लोगों पे नाम के द्वारा एफआईआर किया गया है और 500 अज्ञात लोगों पे एफआईआर किया गया है, क्या झारखंड में अपना आवाज उठाने पे उस पे एफआईआर करना जरूरी है? क्या ये लोग झारखंड के लोग नहीं थे? क्या ये युवा नहीं थे? आज जिस तरीका से जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुआ है, इसका मास्टरमाइंड खुद आकर बोल रहा है कि हमने पेपर को बेचा है, 400 पेपर को बेचा है। अब सरकार को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? खुद सीआईडी की रिपोर्ट बोल रही है कि 120 क्वेश्चन हूबहू पाए गए हैं, तो सरकार को अब और क्या सबूत चाहिए पेपर कैंसिल करने के लिए? लेकिन सरकार भी जानती है कि पेपर कैंसिल होगा तो जिन युवाओं से वो पैसा लिए हैं उन्हें देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सरकार भी उसके दायरे में आएगी। इसीलिए वो सरकार चाहती है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर कैंसिल ना हो, बल्कि लीपापोती कर दिया जाए। आखिर सरकार की जब मानसा साफ है तो सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? जिस तरीका से 10 अगस्त को पूरे झारखंड के युवा विधानसभा का घेराव किए थे, एक शांतिपूर्ण विधानसभा का घेराव करना था, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना था कि झारखंड के युवाओं के साथ गलत हो रहा है, उसे आप सोच सकते हैं कि झारखंड सरकार की जो पुलिस हैं, रात को अंधेरे में लाइट बिताकर उन पे लाठियां चार्ज करते हैं। बच्चियों पे लाठियां चार्ज किया जाता है, जबकि ये बोला जाता है कि बच्चियों पे लाठी चार्ज करने के लिए महिला पुलिस का होना जरूरी है। लेकिन न तो कोई महिला पुलिस थी और न ही ऐसी कोई लेडीज पुलिस थी जो बच्ची पे लाठी चार्ज कर सके, जबकि लाठी चार्ज किया गया मेल पुलिस के द्वारा। ये अधिकार किसने दिया मेल पुलिस को कि वो महिला पे लाठी चार्ज करे? साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे वाटर कैनन चलाया गया और आप देखेंगे इस तरीका से वायर लगाया गया था कि ऐसा वायर आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को नहीं मिलेगा। आतंकवाद के लिए भी ऐसा वायर नहीं लगाया जाता है जिस तरीका का वायर झारखंड में लगाया गया था झारखंडी युवा को रोकने के लिए। आज राहुल गांधी केवल नैतिक समर्थन देते हैं, लेकिन जिस तरीका से जंतर मंतर पे वो जाके सो जा रहे थे कि युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये हुआ है, आज झारखंड युवा के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी का केवल इतना ही फर्ज बनता है कि एक छोटा सा वीडियो बनाए और बोल दे? आप जब दिल्ली का जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था तो कितना घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि बीजेपी गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन वही जब झारखंड के युवाओं के साथ सच में गलत होता है तो आपका आवाज बंद हो जाता है, आप झारखंड नहीं आ सकते हैं। वही कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके वैसा ही सेम कर रहे हैं। दिल्ली के लिए वो 1 महीना जंतर मंतर पे बैठे, लेकिन जब झारखंड की बात आई तो वो एक दिन के लिए भी नहीं आए। उन्हें मीटिंग करने के लिए समय है, पार्टी करने के लिए समय है, लेकिन झारखंड में आने के लिए उनका समय नहीं है। ये दोहरा रवैया दिखाता है कि वो युवाओं के हित के साथ नहीं थे, अपना राजनीतिक चमका रहे थे। या हो राहुल गांधी, या आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी विपक्षी दल हो जो वहां पे जंतर मंतर पे गए थे,
आज झारखंड में वो आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उसी की मिलीजुली सरकार यहां पे है। वो अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीका से झारखंड युवाओं को मारा गया, इसका जवाबदेही कौन लेगा? आखिर वो युवा कौन थे? वो झारखंड की ही युवा थे। वो अपना अधिकार मांग रहे थे। आखिर उन पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार किसने दिया? वो भी रात को अंधेरे में लाइट बिताकर मारा गया। आप सोच सकते हो कि कितना निर्मम कांड किया गया विद्यार्थियों के साथ। लेकिन विद्यार्थियों की गरिमा को देखिए, वो दूसरे दिन शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकालती है और हाथ में रोज लेकर उन पुलिस के हाथों में रोज देने का काम कर रही है, जिन पुलिस के हाथों ने उन पे लाठियां चार्ज करवाई। ये झारखंड के जो विद्यार्थी है ना, ये बिल्कुल हटके हैं। और जगह के विद्यार्थियों से तो एकदम अनोखा विद्यार्थी हैं। ये शांतिपूर्ण और आराम तरीके से जुलूस करना जानते हैं। ये सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी झारखंड एक छोटा राज्य है, इसीलिए बड़े बड़े लोग आज झारखंड को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वैसे यूट्यूबर जो दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 महीना जाकर बैठे थे, आज वो झारखंड आने से कतराते हैं। ये दोहरा रवैया दिखाता है कि जो भी लोग जंतर मंतर पे आवाज उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक चमका रहे थे, अपना फेस कैमरा चमका रहे थे। वो युवाओं के साथ तो थे ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कल पूरे झारखंड के युवा 9 बजे से झंडा यात्रा निकालने जा रही है। आप सभी लोगों से अनुग्रह है कि आप सभी लोग उसमें शामिल हो और इस यात्रा को भव्य यात्रा बनाएं और पूरे लोगों को, पूरे भारत को ये दिखाने का काम करें कि झारखंड युवा स्वतंत्रता को मानती है, आजादी को मानती है और अपना आजादी चाहती है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, उस तरीके से पेपर माफियाओं को जेल के अंदर डालो और झारखंड युवाओं को निष्पक्ष एग्जाम करवाओ। झारखंड युवा की एक ही डिमांड है, मुझे सरकार नहीं बदलना है, मुझे चाहिए निष्पक्ष परीक्षा। लेकिन सरकार इनकी बात को मानने के बजाय उल्टा इन पे एफआईआर कर रही है। नेहा शिल्पी वो आकर बोलती है कि जितने भी डेलीगेट्स गए थे, उनमें एक भी विद्यार्थी नहीं थे। लेकिन उनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी डेलीगेट्स गए थे, वो अपना एडमिट कार्ड दिखाने के लिए रेडी हैं कि हम एक विद्यार्थी हैं। उन्हें आतंकवाद और बीजेपी का संगठन न समझे। पूरे झारखंड के युवा जेन्युइन युवा है और ये जेन्युइन अधिकार है। और इरफान अंसारी कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। अरे आपको रतौंधी हुआ है क्या सर? पूरे सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन एक्सपायर आंसू गोला फेंका, किस तरीके से प्रशासन लाइट बिताकर बच्चियों पे लाठी चार्ज किया। क्या आपको ये नहीं दिखाई देता है? 20 दिन से जो बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या उनका हालत दिखाई नहीं देता है? और आप मंत्री बनकर बैठे हैं और बोलते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है, जबकि जंतर मंतर पे हुआ था तो आप बहुत बोल रहे थे कि सरकार को लाठी चार्ज नहीं करवाना चाहिए था। आज आपकी मानसिकता बता रहा है कि आप कितने नीचे लेवल के गिर चुके हैं। झारखंड के लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और साफ साफ आप देख सकते हो जिस तरीके से पेपर में दिखाया जा रहा है कि अभय तिवारी 400 लोगों को पेपर रटवाया। ऐसे ऐसे कितने लोग होंगे जो पेपर रटवाए होंगे, फिर सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है? आखिर वो सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? अगर वो कोई गलती नहीं की है तो फिर डर क्यों? उनका हाथ क्यों कांप रहा है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मंत्री और सरकार भी संलिप्त हैं, इसीलिए वो एफआईआर करना छोड़ दे और डर के मार से घर चल जाए। लेकिन झारखंड युवा अपनी पहचान को जानते हैं, अपने अधिकार को मांगने जानते हैं। वो डरने वाले नहीं हैं, वो डट के खड़े रहेंगे जब तक वो अपनी अधिकार